हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रश्नगत जो विचार किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ एक जो मुद्दा निकल कर आ रहा है कट ऑफ के रिगार्डिंग कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब जो चूंकि पेपर लीक हुआ है तो कौन से जो है वर्ग का लीक हुआ है, क्या संभावनाएं हैं, कौन सा पेपर रद्द होगा, क्या 6 to 8 में कोई भी प्रोबेबिलिटी बन रही है पेपर रद्द कराने की, इन सभी पर हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और जो प्रीवियस में पेपर कुछ बीपीएससी के द्वारा आयोजित करवाए गए थे उसको भी रद्द किया गया था, तो क्या उसका इम्पैक्ट इसमें भी देखने को मिल सकता है या नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस विद्यार्थी के लिए जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। और 15 तारीख की डेट में जो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड यानी कि शिफ्ट सेकंड में जो पीआरटी का पेपर दिए हैं और फिर शिफ्ट फर्स्ट में जो 6 to 8 वर्ग के किसी भी वर्ग से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसी के साथ ही साथ हम आपके जो कट ऑफ एक जो दायरा है कि कितने से कितने के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, इस पर भी बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। ऐसे ही पिछली बार भी TRE 2 में हमने आपके ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड की थी। सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये रोस्टर था जो आयोग के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन इसमें त्रुटि ये हुई थी कि इसको दोबारा से कई ऐसे जगह थे जहाँ पे कुछ ज़्यादा वैकेंसीज उन्होंने मेंशन नहीं किया था, जिसकी वजह से दोबारा से रोस्टर भेजा गया था। तो रोस्टर में अब नया रोस्टर जारी होगा और अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इसके पीछे भी कारण ये है कि आपका जो मैटर चल रहा है वो कहीं ना कहीं इनिशियली तौर पर थोड़ा बड़ा बूस्ट कर रहा है ये मैटर। सबसे पहली बात ये है, जो पेपर लीक हुआ है वो हुआ है, लेकिन कौन से विभाग का हुआ है, तो ये आपका जो वर्ग था 6 पीआरटी वाला 1 से लेकर 5 तक का जो पेपर है वो आपका लीक हुआ है। तो ये चीज़ तो तय है कि 1 से 5 वाला जो पेपर है पीआरटी वाला, ये तो आपका रद्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर रद्द नहीं होता है तो इसका खासा प्रभाव आपके कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने उन साथियों का। देखिए, इसमें सब में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। 6 to 8 का क्या जाएगा आपका कट ऑफ और 1 से 5 तक क्या जाएगा। सबसे पहले अगर स्तर की बात करें तो पीआरटी का जो स्तर है वो मॉडरेट लेवल इस बार का आ जाएगा, यानी पेपर ठीक ठाक लेवल का पूछा गया है। लेकिन जीएस में काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए गए जो वाकई में कहेंगे कि एक स्तर का जो है बीपीएससी जो डी और ई ऑप्शन देके उन्होंने घुमाया है, काफ़ी ज़्यादा जो है कहेंगे क्रिटिकल बनाया गया है पेपर को। तो यहाँ पे जो एक बेस्ट स्कोरिंग देखी जा रही है वो बेस्ट स्कोरिंग पीआरटी के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप इतना इस बार स्कोर कर पा रहे हैं। तो देखिए, इस बार अगर हम मोटे तौर पे देखें तो आपकी वैकेंसीज कितनी है पिछले रोस्टर के अकॉर्डिंग, अब घटेगा तो नहीं। आप लोगों का जो वैकेंसी है वो घटने की संभावना एकदम ना के बराबर है। और एग्ज़ाम जो रद्द होने की बात चल रही है वो भी बीपीएससी साफ कर चुका है कहीं ना कहीं कि एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा। हालांकि ये इनिशियली तौर पे जो है जांच आपकी प्रक्रियाधीन है और उन सभी विद्यार्थियों को पकड़ लिया गया था झारखंड में जो है 400 लगभग अभ्यर्थी थे और एक होटल में बैठ के उनको याद करवाया जा रहा था, उनको पकड़ लिया गया है। और अब वहाँ पे जांच चल रही है और कहीं ना कहीं वो भी अभ्यर्थी पकड़ा जाएंगे जो कहीं और से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये सभी जो कनेक्शन है वो एक ही माफिया करवा रहा है। और इस माफिया को अगर मेन शख्स तक पहुंच जाया जाए तो कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट बाहर हो जाएंगे जो TRE 1 और TRE 2 में गलत तरीके से घुसे हुए हैं और जो TRE 3 में भी अपनी धांधली वाला हाथ जो है फैला रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, ना के बराबर है, आप मान के चलिएगा कि भर्ती लीक हुई है लेकिन इसका संभावना बहुत कम है और वो लोग पकड़ा भी गए हैं। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं लगभग जो है आपकी वैकेंसी 3868 वैकेंसी है, और जो कि रोस्टर दोबारा से भेजा गया है तो कहीं ना कहीं बढ़ने के भी चांसेस हो सकता है, 4000 का अप्रॉक्स हो जाए। तो इसमें जो यूआर कैटेगरी का पेपर जो कंडक्ट हुआ है पेपर वो हाई लेवल का कहा जा सकता है, मॉडरेट से हाई। एक बेस्ट स्कोरिंग 120 में कट ऑफ आपकी क्या जाएगी, तो आपकी अगर यहाँ पे लगभग इस बार जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 78 तक टच होने को देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे 2-3 नंबर कम ही समझिएगा, क्योंकि वाकई पेपर का लेवल अप था। अगर ये पेपर ज़्यादा जो है लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, और जैसा कि न्यूज़ में खबरें निकल कर आ रही थी कि आप लोग का जो पेपर है वो जो है याद करवाया जा रहा था, ना कि पेपर टेलीग्राम के माध्यम से सेंड किया जा रहा था। तो ये एक लिमिटेड लोगों तक ही बूस्ट हुआ है और लिमिटेड लोग ही नकल में जो है पार्टिसिपेट कर पाए हैं, लेकिन वो भी धरा गए हैं। 78 नंबर इस बार काफ़ी नंबर है माना जा सकता है और 100% आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। बाकी आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपके मार्क्स यहाँ पे 72 के अप्रॉक्स मोर देन इनफ है। आपके सिलेक्शन होने के जो चांस हैं वो लगभग 99% तक कहा जा सकता है कि आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बाकी जो हमारे बिहार के साथी हैं वो अपने में जिस हिसाब से आपका कट ऑफ का दायरा सेट किया जाता है, जैसे ईबीसी या बीसी, इस तरह अगर हम कनेक्ट करें सबको तो कहीं ना कहीं यहाँ से 5 से 6 नंबर का मार्जिनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो आप अपने में से माइनस करते हुए चलेगा कि अगर यूआर का कट ऑफ इतना जा रहा है तो हमारा इतना नंबर यानी 5 से 6 नंबर आप माइनस कीजिएगा। एसटी वाले जो हमारे साथी हैं 15 से 18 नंबर तक माइनस करते हुए चलेंगे।
चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम अपने अन्य साथियों की जो 6 to 8 वर्ष से जुड़े हुए हैं। वीडियो काफ़ी शॉर्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, ये वाला बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 वाला काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है, 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी 6 to 8 ही में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन में और जो मैथ्स का पेपर हुआ है साइंस का, उसमें कहीं ज़्यादा लोग अभ्यर्थी का हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 80% जो फॉर्म डाले गए हैं 6 to 8 में, वो आपके SST और आपके मैथमेटिक्स में डाले गए हैं। बाकी जो 20% है उसमें आपका जो क्राइटेरिया है वो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू का है। ठीक है, ये जो है आपका है। तो आपके जो 80% हैं तो कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ तो आप जाने वाली है। आप मानिए या ना मानिए, SST में अगर आपको हम दिखाएं तो शायद से आपको इस PDF में दिख रहा होगा कि कितने जो हैं अभ्यर्थी आपको कहाँ मिलने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे गणित एवं विज्ञान में आप खुद देख पा रहे हैं 791 वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान में देखा जाए 520 वैकेंसी है। हिंदी में देखा जाए 400 है, अंग्रेजी में 504 है, संस्कृत में 260 है और उर्दू में 210 है। ठीक, बाकी हम अगर फीमेल कैटेगरी की यहाँ पे बात कर लें तो अनारक्षित वर्ग का आप देखें तो 668 है, 428 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसमें किस वर्ग के हैं, ये आप देखें। और यहाँ अगर देखा जाए तो हिंदी के 128 ही हैं, काफ़ी कम है मेल कैटेगरी से भी। सॉरी, ये वाला है 334, मेल कैटेगरी से काफ़ी कम है। अंग्रेजी विभाग में भी कम है, 411 पोस्ट हैं, संस्कृत में 214 पोस्ट हैं और उर्दू में 171। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो फीमेल कैटेगरी का कम किया गया है मेल कैटेगरी से। पिछली बार ज़्यादा देखा जा रहा था। अब जो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, आंसर की रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन एक अनुमानतः जिस हिसाब का पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसके बेसिस पे जो अभी के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन सॉल्व करवाए जा रहे हैं पेपर, हालांकि ऑनलाइन पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है जो यूट्यूब वगैरह पे लोग अपना जो है बता रहे हैं, उसमें तो मोर देन डी वाला यानी कि मोर देन 1 वाला ऑप्शन वो लोग बता रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और इसका जो है बड़े लेवल पे आपको कट ऑफ में मार्जिनाइजेशन देखने को मिलेगा। अब पेपर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार का पेपर हार्ड बना है, जो कि ऑप्शन डी व ई को लेके चला जाए। गणित एवं विज्ञान में आप मेल कैटेगरी से हैं और आपके यहाँ पे UR कैटेगरी से आ रहे हैं लगभग 75 नंबर। चूँकि अब था पेपर कहा जा सकता है, पिछले बार का जो कट ऑफ गया था वो 2200 वैकेंसी पे 82 के अप्रॉक्स गया था, लेकिन जो पेपर था वो ईजी था। इस बार का जो पेपर है वैकेंसी कम है, पेपर का लेवल अप है, तो कहीं ना कहीं 75 नंबर आपके लिए मोर देन इनफ होने वाले हैं आपके सिलेक्शन के लिए। बाकी आप महिला वर्ग से बिलोंग कर रही हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें आपके लगभग इस बार 67 नंबर आप कह सकते हैं सिलेक्शन में मददगार होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की, जिसमें मेल कैटेगरी का 520 है। इसमें UR कैटेगरी से मेल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामान्य विज्ञान का जो पिछला वाला पेपर था वो थोड़ा सा कहेंगे सॉफ्ट आया था, यानी कि मॉडरेट लेवल कहा जाएगा। इस बार मॉडरेट टू हाई लेवल है। UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, 80 नंबर तक आपके बन रहे हैं, आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। फीमेल कैटेगरी से हैं आप, आपके जो नंबर हैं वो लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो 75 नंबर तक है, तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। आपके सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये नंबर। हालांकि इतना स्कोरिंग बहुत कम ही अभ्यर्थी कर पाए हैं और आप जिस हिसाब से देख रहे हैं जो क्राइटेरिया बन रहा है, जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ के कम हैं, जिसकी वजह से ये जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। हिंदी कैटेगरी से हैं 400 नंबर, 400 पोस्ट हैं। इसमें UR कैटेगरी से पिछले बार की कट ऑफ 87 तक टच होती हुई दिखाई दी थी। इस बार की कट ऑफ कहीं ना कहीं हिंदी का पेपर इस बार भी थोड़ा ईजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, हालांकि ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा क्लोज देखने को मिले हैं। UR कैटेगरी से हम बिलोंग कर रहे हैं, इस बार की कट ऑफ लगभग 83 तक टच करेगी। फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 80 तक टच होती हुई दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी हम बात कर लें अंग्रेजी के साथियों की, तो इसमें जो मामला है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अंग्रेजी का पेपर देखा जाए तो इसमें इतने क्लोज ऑप्शन दे दिए गए हैं कि मोर देन 1 वाला ज़्यादातर बताया जा रहा है सही है। और कई सारे अभ्यर्थियों से हमने कांटेक्ट किया, उनका ये कहना था कि अंग्रेजी का जो पेपर है कहीं ना कहीं इस हिसाब से टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें D और E ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजिंग रहे हैं। UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप मान के चलिएगा आपके अगर 70 प्लस बन रहे हैं स्कोर, एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है आपके सिलेक्शन का। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है क्योंकि अभी आंसर की रिलीज़ नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल तो अंग्रेजी वाला ही लग रहा है पोर्शन, लेकिन 70 प्लस आपके बन रहे हैं, आपने ऑनलाइन से मैच किया हुआ है, सिलेक्शन होने के चांसेस लगभग तय हैं आपके। बाकी फीमेल से हैं आप, आपके लगभग यहाँ पे 65 नंबर तक आप टच कर पा रहे हो साथियों, तो बेस्ट स्कोर माना जा सकता है। बाकी नेक्स्ट की हम बात करें जो कि हैं संस्कृत वर्ग के, तो संस्कृत वर्ग में आपकी कट ऑफ लगभग 82 तक टच करेगी साथियों, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है। फीमेल की बात करें तो लगभग यहाँ पे 75 तक। और उर्दू से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो उर्दू की कट ऑफ UR कैटेगरी से लगभग 80 तक टच करेगी, फीमेल की जो है वो 75 तक टच करेगी। अब ये जो कट ऑफ है ये मोटे तौर पे कंसाइज व्यू जनरल व्यू के लिए है,
ये तो रोस्टर है आपका, और आपके जो पदों की संख्या है वो घटने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। अभी देखा गया है कि लगभग जो है 25,000 के अप्रॉक्स, जी हाँ दोस्तों 25,000 के अप्रॉक्स जो है TRE 4 के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों 25,000 पद जो TRE 1 और TRE 2 में बचे हुए थे उनको ऐड कर दिया गया है TRE 4 में। और अब इसमें चांसेस यही है कि जो वैकेंसी आपकी दी गई है उसमें थोड़े से इंक्रीमेंट किए जाए, और चूंकि अगर इंक्रीमेंट होता है तो कहीं ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कट ऑफ कम जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेपर रद्द होने की संभावना पे। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी कटिंग निकल कर सामने आ रही है, जो कि पेपर लीक के मामले में है। छापे में बरामद प्रश्न पत्र था एक ही भाषा में। तो ये बहुत ही जो है इनिशियल कहेंगे जानकारी है, और काफ़ी जो है भयावह जानकारी कहेंगे। देखिए, जब्त किए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा हिंदी में छापा मिला था। इसका मिलान BPSC से मूल प्रश्न पत्र लेकर करने पर सभी प्रश्न जो थे हूबहू मिल गए थे। अमूमन प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में छपता है, परंतु बरामद किया गया प्रश्न पत्र सिर्फ एक भाषा में हिंदी में ही था। अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला है। इससे भी यह साबित होता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले या यहाँ तक पहुँचने से पहले आयोग के स्तर पर ही लीक हुआ है। इस मामले की गहन तफ्तीश करने के लिए EOU की SIT BPSC के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे जुड़े कई पहलुओं पर अभी जारी है। इसमें कई स्तर के लोगों की मिलीभगत सामने आ सकती है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपवाए गए थे उसके बारे में भी जानकारी लेकर EOU की टीम उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अब तक की जांच यह है, अहम बात थी कि सामने आई है कि प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचकर इससे कहीं नहीं भेजा गया था और ना ही पेन ड्राइव में ही लोड किया गया था। तो ये वाली जो लाइन है ये साफ करती है कि आपका जो पेपर वायरल हुआ है वो एक लिमिटेड लोगों तक ही हुआ है। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में देखा गया था, जो पुलिस भर्ती थी वो कहीं ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे हो गया था। उसमें टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे सबके जो है लगभग पहुंच गया था सभी अभ्यर्थियों के, लाख 1.5 लाख। इसमें 4.5 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें TGT PGT PRT और 6 to 8 वर्ष शामिल है। अभी तो TGT PGT का पेपर भी नहीं हुआ है। तो एक लिमिटेड लोगों तक मान के चल सकते हैं। मोस्टली अगर वायरल हुआ होगा तो आपका 1,000 या 1,500 लोगों तक ही ये खबर जो है पेपर पहुंची है, जिसमें से 400 लोग पहले ही धर दबोचे गए हैं, और जो बाकी हैं वो आपके इनिशियली तौर पे पकड़ लिए जाएंगे आपके रिजल्ट आने से पहले। अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, जो कि है आपका आंसर की के रिगार्डिंग बहुत से मैसेज आ चुके हैं। अगर इस पर बात करें तो होली से पहले, जी हाँ दोस्तों, होली से पहले आप लोग का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और अभी चूंकि मामला अधीन है, जांच प्रक्रिया चल रही है, तो आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते लेट हो सकता है, और 7 अप्रैल से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। अभी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आंसर की आप लोग का 100% होली से पहले देखने को मिल जाएगा। होप सो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई होंगी। ऑथेंटिक व जेन्युइन सोर्सेज से सारी चीज़ें ली गई हैं। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स यहीं से मिलते चलेंगी। वीडियो लाइक जरूर करें ताकि अन्य साथियों तक ये खबर पहुंच सके। अपने मित्रों तक भी ये खबर पहुंचाना आपका दायित्व है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड, स्टे हेल्दी और पढ़ते रहिए।